नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसडी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं 1905 से लेकर 1915 तक की घटनाओं के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों 1916 और उसके आगे की प्रमुख घटनाओं की। तो बात करने वाला हूं सबसे पहले 1916। दोस्तों 1916 में जो प्रमुख घटना हुई वो थी लखनऊ समझौता। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता में क्या हुआ दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि लखनऊ समझौता जो है इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसमें गरम दल और जो नरम दल है जो 1907 में अलग हो गए थे वो वापस क्या हो गए, वापस से एक हो गए। कब हुए? 1916 में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें यहाँ पर जो मुस्लिम लीग है उस मुस्लिम लीग ने भी इनको समर्थन दिया था। यहाँ तक हमको बात समझ में आती है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 1916 में जो लखनऊ में समझौता हुआ, लखनऊ में जो कॉन्फ्रेंस हुई, लखनऊ में जो सेशन हुआ, उस दरमियान वहाँ पर जो अध्यक्ष थे उनका नाम था अंबिका चरण मजूमदार। जी हाँ दोस्तों, अंबिका चरण मजूमदार प्रेसिडेंट थे इस लखनऊ जो समझौता हुआ था या लखनऊ में जो सेशन हुआ था आईएनसी का, उसके दौरान 1916 में एक और प्रमुख घटना ये ध्यान रखिएगा वो थी होम रूल लीग। जी हाँ दोस्तों, होम रूल लीग की स्थापना भी हुई थी। होम रूल लीग की स्थापना में आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि बाल गंगाधर तिलक ने, जी हाँ दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने पूना में इसकी स्थापना की थी 1916 में। जी हाँ, अप्रैल 1916 में। और उसके बाद में आपको क्या ध्यान में रखना है, उसके बाद एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा कहाँ की गई थी, तो एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में की गई थी सितंबर में 1916 में। एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास नामक जो स्थान है जिसे वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है, वो होम रूल लीग की स्थापना वहाँ पर एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं 1916 के बाद 1917 की, 1917। देखिए 1917 में जो महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखनी है वो ध्यान में रखनी है चंपारण आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, चंपारण आंदोलन या चंपारण जो सत्याग्रह है वो महात्मा गांधी द्वारा कहाँ शुरू किया गया था, वो शुरू किया गया था चंपारण नामक स्थान पर। और चंपारण कहाँ पर आता है? चंपारण आता है हमारे भारत के बिहार राज्य में। यहाँ पर जो किसान थे दोस्तों, उन किसानों पर अंग्रेज सरकार द्वारा ये जबरदस्ती एक बात कही गई कि आपको नील की खेती करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, नील की खेती कितने भाग पर उनको करने के लिए बाध्य किया गया? 3/20 भाग जो उनके पास हुआ करता था उस पर करने के लिए बाध्य किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये घटना कब हुई? 1917। ये भारत में पहला आंदोलन था या पहला सत्याग्रह था चंपारण का जो महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ 1918 में कौन सी घटना घटी देखते हैं एक बार। 1918 में जो प्रथम विश्व युद्ध था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज एंडेड इन ईयर 1918। जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की क्या हो गई थी? समाप्ति हो गई थी। ये शुरू कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1914 में प्रारंभ हुआ और समाप्त कब हुआ? 1918 में। अब बात करते हैं 1918 के बाद 1919 की, 1919। देखिए दोस्तों 1919 में बहुत सारी घटनाएं, मुख्य रूप से 4 घटनाएं हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला आपको जो ध्यान में रखना है वो क्या ध्यान में रखना है? वो ध्यान में रखना है रॉलेट एक्ट। जी हाँ, रॉलेट एक्ट। तो साहब ये जो रॉलेट एक्ट था ना, इस रॉलेट एक्ट में आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? इस रॉलेट एक्ट में आपको ध्यान रखना है कि सिडनी रॉलेट द्वारा एक एक्ट जारी किया गया जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें किसी भी व्यक्ति को क्रांतिकारी गतिविधि में यदि लिप्त पाया जाता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ना अपील, ना वकील और ना दलील की व्यवस्था इस रॉलेट एक्ट के दौरान होगी। इस रॉलेट एक्ट में इतनी गंभीर बात थी, इसलिए इस रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया? इस रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना गया। ध्यान रखिएगा, काला कानून के नाम से भी इस रॉलेट एक्ट को जाना गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। उसके बाद बात करता हूं आगे की तरफ। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि 1919 में एक और घटना हुई जिसको हम कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड।
जी हाँ दोस्तों, नाम आपने सुना होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग की जो घटना है वो भी कब होती है, 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग जो कहाँ पर है, अमृतसर में, वहाँ पर ये घटना घटी। ध्यान रखिएगा कि पंजाब के दो नेता थे, एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू और एक डॉक्टर सत्यपाल, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था और महात्मा गांधी के भी पंजाब के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। तो लोगों ने इकट्ठा होकर एक मीटिंग का आयोजन किया था और वो मीटिंग कहाँ पर की थी, जलियांवाला बाग में। अब हुआ कुछ ऐसा दोस्तों कि जलियांवाला बाग में जब ये मीटिंग शुरू हुई थी तो अब वहाँ पर अंग्रेज अधिकारी था एक, जिसका नाम था जनरल रेगिना डायर। तो अब ये जनरल रेगिना डायर ने क्या किया, कुछ सेना को, कुछ पुलिसकर्मियों को लेकर वो आता है और चारों तरफ से घेर करके लगातार गोलीबारी होती है, जिसमें काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब साहब उस समय में पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसका क्या नाम था, तो उसका नाम आपको क्या ध्यान में रखना है, उसका नाम ध्यान रखना है, उसका नाम था माइकल ओ डायर। जी हाँ दोस्तों, इस माइकल ओ डायर और यहाँ पर एक नाम और रेगिना डायर, इन दोनों ने मिलकर के इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। अब उसके बाद में क्या होता है कि माइकल ओ डायर जो है उसकी हत्या कर दी जाती है बहुत बाद में, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1940 में जाकर के। जी हाँ, 1940 में एक क्रांतिकारी द्वारा माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी इंग्लैंड में जाकर के। अब इस हत्याकांड, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए अंग्रेज सरकार ने एक आयोग की स्थापना करी थी और वो आयोग किस नाम से जाना जाता है, वो हंटर आयोग के नाम से जाना गया, जिन्होंने बहुत कम जो संख्या बताई थी इस जलियांवाला बाग से संबंधित। उसके बाद भारतीय लोगों ने भी एक सभा का आयोजन, एक आयोग स्थापित किया था, किसकी अध्यक्षता में, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जो आयोग स्थापित किया गया उसका नाम क्या था, तहकीकात। जी हाँ, तहकीकात कमेटी का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया गया था। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद 1919 में एक और घटना जो आपको ध्यान में रखनी है, तीसरे नंबर की, और वो घटना कौन सी दोस्तों, वो है खिलाफत आंदोलन। क्या नाम है उसका, खिलाफत आंदोलन। अब दोस्तों हुआ कुछ ऐसा था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की में एक पद हुआ करता था, यूँ समझ लीजिए, और वो पद किसका हुआ करता था, खलीफा का पद। जी हाँ, मुस्लिम संप्रदाय के अंदर ये पद बहुत बड़ा माना जाता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस पद को समाप्त कर दिया था। और समाप्त करने के बाद में अब पूरे विश्व में जहाँ जहाँ पर भी मुस्लिम धर्मावलंबी रहते थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया। भारत में भी इसका विरोध हुआ। भारत में एक आंदोलन चलाया गया और उस आंदोलन का नाम रखा गया खिलाफत आंदोलन। भारत में इसमें जो है अगुवाई किसने की थी, महात्मा गांधी ने इसमें अगुवाई खिलाफत आंदोलन में की थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है, उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि 1919 में ही जो चौथी घटना थी वो कौन सी थी, 1919 के अंदर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। जी हाँ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है, इन्होंने भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो ये वाला कंसेप्ट जो है ना, वो भी शुरू होता है 1919 में ही। जी हाँ, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम यहाँ पर शुरू होता है। तो चार बातें, चार चीजें 1919 से संबंधित जो घटनाएं हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या बताया मैंने आपको बताया, एक रॉलेट एक्ट आया था। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई, और उसके बाद में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी जो है वो इस समय में आया था। अब बात करते हैं दोस्तों 1920 की। जी हाँ, 1920, 1920। तो देखिए 1920 में आपको क्या ध्यान में रखना है, 1920 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया था, वो कहलाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, असहयोग आंदोलन के नाम से ये जाना जाता है। अब महात्मा गांधी जो है ना, उन्होंने क्या किया दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब वो भारत आए थे तो अंग्रेजों की सहायता के लिए उन्होंने भारतीय लोगों को ये कहा कि आप सेना में अंग्रेजों की तरफ से भर्ती हो जाइए। तो इसीलिए महात्मा गांधी को भारत में अंग्रेजों का सर्जेंट या सेना में भर्ती कराने वाला एजेंट के नाम से भी जाना गया है। तो ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने यह आंदोलन शुरू किया था। तो 1920 असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।
1920 में आंदोलन बहुत अच्छे से चल रहा था दोस्तों। तभी बात आती है 1922 की। 1922 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जो कि असहयोग आंदोलन से संबंधित है और वो है चौरी चौरा कांड। जी हाँ, ये जो चौरी चौरा की घटना है उसमें क्या हुआ दोस्तों कि कुछ आंदोलनकारी जो कि इस असहयोग आंदोलन के दौरान जुलूस निकाल रहे थे इस चौरी चौरा नामक स्थान पर। ये चौरी चौरा कहाँ पर आता है? गोरखपुर यूपी में। तो हुआ कुछ ऐसा कि ये जो गोरखपुर स्थान है यूपी में, वहीं पर एक छोटा सा स्थान चौरी चौरा, वहाँ पर कुछ लोगों ने क्या किया दोस्तों, कुछ लोगों ने पुलिस थाने में आग लगा दी और करीबन 22 पुलिसकर्मी जो है ना वो जिंदा जला दिए गए। तो ध्यान रखिएगा कितने पुलिसकर्मी? 22 पुलिसकर्मी इस घटनाक्रम में मारे जाते हैं। तो अब कुछ ऐसा हुआ कि महात्मा गांधी को इस घटना से बहुत दुख हुआ और उन्होंने बाद में इस असहयोग आंदोलन को ही क्या कर दिया, इस घटना के बाद से रद्द कर दिया गया। और महात्मा गांधी को क्योंकि वो अगुवाई कर रहे थे इसकी, इसलिए उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो 1922 की घटना आपको ध्यान में रखनी है। एक बार हम लोग ये जितनी भी घटनाएं हमने पढ़ी हैं हम एक बार इनको याद कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए आपको कैसे याद रखना है, अब वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिएगा 1916, देखिए 1916 से हमने कहानी शुरू करी। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल और नरम दल क्या हो गए थे? एक हो गए। तो ध्यान रखिएगा कि कैसे एक हुए कि भैया 1916 में, है ना, तो 16 सोमवार के व्रत किए। बड़े बड़े जो नेता थे ना उन्होंने क्या किया, 16 सोमवार के व्रत किए और लाखों रुपए दान में दिए, तब जाकर के गरम दल और नरम दल वापस क्या हो गए थे? एक हो गए थे और एक दूसरे के चरणों में आकर के गिर गए थे। तो ध्यान रखिएगा अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। मंदिर ध्यान रख लीजिएगा, कौन से मंदिर में चरणों में आकर के गिरे? तो अंबे माता के मंदिर में। एक और इंपॉर्टेंट बात, 1916 में होम रूल लीग की भी स्थापना हुई थी। इस बात को कैसे याद रखने वाले हो कि भैया अगर कोई 16 सोमवार का व्रत रखता है, 16 सोमवार का यदि व्रत रखता है तो क्या होता है? तो 16 सोमवार का यदि व्रत रखता है ना तो उसका घर बस जाता है। जी हाँ दोस्तों, घर बस जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? होम बस जाता है। होम से ध्यान रखिएगा, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? 1916 में। ये कहानी हमें समझ में आ जाती है। आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमने बात की थी 1917 की। 1917 में कौन सा आंदोलन हुआ? चंपारण। तो ध्यान रखिएगा 17 से खतरा, और अब खतरा है, किसको खतरा है? चंपा को खतरा है। तो चंपा को खतरा है, इससे आप याद रखेंगे चंपारण आंदोलन, जो कहां पर है? बिहार में। किसके लिए? तो ये ध्यान रखिएगा नील की खेती के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1918 में प्रथम विश्व युद्ध क्या हो गया था? समाप्त हो गया था, है ना। तो इसको याद कैसे रखने वाले हैं अपन? इसको अपन ऐसे याद रखने कि 18 वर्ष का यदि कोई व्यक्ति हो जाता है, 18 वर्ष का अगर कोई बालक हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं कि वो बालिग हो चुका है। अब उसकी बचपन जो है ना वो क्या हो चुका है? समाप्त। तो ध्यान रखना 18 वर्ष की आयु होते ही उसका बचपन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यानी बचपन की जो उसकी लड़ाइयाँ हैं वो समाप्त हो जाती है, यानी वर्ल्ड वॉर यहाँ पर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो ये भी हमें याद हो जाता है 1918 में। अब मैं बात करता हूं दोस्तों 1919 की। 1919 में मैंने 4 आपको अलग अलग घटनाएं बताई। एक तो रॉलेट एक्ट की बात करी, तो आप इसको याद कैसे रखेंगे कि भाई 1919 में रॉलेट एक्ट। तो देखो ये क्या लिखा है? 19 और ये लिखा है 19, 19, 19, 19, 19, यानी बार बार 19 क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। 19 क्या हो रहा है दोस्तों? रोटेट हो रहा है। तो रोटेट से आप क्या ध्यान रखेंगे? रॉलेट। तो रॉलेट एक्ट पहली बात। रॉलेट एक्ट हुआ तो रॉलेट एक्ट के विरोध में हम कहाँ गए? जलियांवाला बाग गए। जलियांवाला बाग जाने के बाद में क्या हुआ दोस्तों? जलियांवाला बाग में जाने के बाद हम क्या हो गए? अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। जलियांवाला बाग जाने के बाद हम अंग्रेजों के क्या हो गए? खिलाफ हो गए। और खिलाफ होने के बाद जब हमने अंग्रेजों का विरोध किया तो अंग्रेजों ने गोलियां चलाई और साथ में बम भी फोड़े। क्या हुआ? बम भी फोड़े। तो क्या बताया मैंने? एक तो रोटेट से आपको क्या ध्यान रखना है? रोलेट के विरोध में हम कहाँ गए? जलियांवाला बाग गए। जलियांवाला बाग में हमने अंग्रेजों का क्या किया? हम अंग्रेजों के क्या हुए? खिलाफ हुए और अंग्रेजों ने बम भी फोड़े, यानी कि क्या हो गया? चैम्प्स फोर्ट। यहाँ तक बात याद हो जाती है। आगे चलता हूँ दोस्तों। 1919 के बाद हमने पढ़ा था 1920। तो 1920 को हम कैसे याद करेंगे? 1920 को आप ऐसे याद करोगे कि ये है 19 और ये है 20, ये है 19 और ये है 20। तो 19 और 20 में कितना फर्क है? थोड़ा सा फर्क है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहले एक तो था सहयोग और उसके बाद में क्या हो गया? असहयोग। सहयोग और असहयोग में कितना फर्क है? 19-20 का फर्क है। तो 1920 में कौन सी घटना? असहयोग आंदोलन की घटना। और उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं 22 की। तो मैंने कहा कि 22, तो इसको याद कैसे रखेंगे? 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। 22 पुलिसकर्मी कब मारे गए थे? 1922 में। कौन सी घटना के दौरान? चौरी चौरा के दौरान।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमको 1922 तक की ये प्रमुख घटनाएं याद हो जाती हैं। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अब इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अब बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही अच्छे ट्रिक्स और बहुत सारे वीडियो लेकर आने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।